हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्लास 4 यूके एग्ज़ाम्स के बारे में कि आपके रिटर्न्स कैसे होते हैं यूके में। जो इंटायर 4 पेपर आपके होते हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में कंडीशंस क्या क्या होते हैं या फिर एग्ज़ाम कौन से दिन कंडक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने मेरे चारों रिटर्न अटेम्प्ट किए हैं और मैं पास हो गया हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया ऑलरेडी। और इसके लिए मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग माय रिटर्न एग्ज़ाम्स, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे आप जब रिटर्न देने जाते हो तो वहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम के कंडीशंस कुछ अलग हैं। वहाँ पे हॉल में किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 4 रिटर्न्स होते हैं। फर्स्ट यूके जीके, सेकेंड साइंस ए, साइंस बी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो एज ऑफ नाउ अल्टरनेट मंथ एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मैंने दिया था मार्च में, अप्रैल में कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। मई में अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, होने वाले हैं। अभी अभी मई का महीना चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके बाद जून में कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, जुलाई में एग्ज़ाम्स के डेट्स हैं। तो अल्टरनेट मंथ्स ये एग्ज़ाम्स होते हैं रिटर्न के। और अल्टरनेट मंथ्स में जब फ्राइडे होता है, फ्राइडे के दिन ही आपका ईके जीके का एग्ज़ाम होता है। ईके जीके का एग्ज़ाम ओनली ऑन फ्राइडे। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा और मंडे को आपका होगा साइंस ए का, ट्यूसडे को साइंस बी होता है और वेंसडे को कंट्रोल इंजीनियरिंग होता है। ये कंपलसरी है कि यही सीक्वेंस में अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर आगे भी हो सकते हैं इसी सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होता, इसी सीक्वेंस से एग्ज़ाम होते हैं। तो जो आपका ईके जीके और कंट्रोल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, ये साउथ शील्ड कॉलेज में बहुत बड़ा हॉल है। अराउंड 50 to 60 कैंडिडेट्स एक साथ बैठे होते हैं एक ही हॉल में। और साइंस ए और साइंस बी का है, वो उसका क्लासरूम अलग है। वहाँ पे आपको दूसरे क्लासरूम में जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका बेंच होता है, अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो कंट्रोल इंजीनियरिंग और ईके जीके ये जो एग्ज़ाम है, इसके लिए अराउंड 5 to 6 सर्वेयर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, जो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई चीटिंग नहीं हो रही। उनका मोटो ये होता है कि फेयर एग्ज़ाम कराए विदाउट एनी चीटिंग। तो 5-6 एग्जामिनर्स कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कंप्लीटली साइलेंस होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। वहाँ पे आपको बात करना अलाउड नहीं है। आपको एकदम ओनली ऑन फोकस ऑन योर एग्ज़ाम्स। आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करोगे, आपको सेल्फिश बन जाना है। आपका फ्रेंड साइड में है, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहाँ पे फेयर एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप इधर उधर बातें करते हुए पकड़े गए या एग्जामिनर ने आपको देख लिया तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम से डिबार करे, आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब हो सकता है। सो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर कर रहे हो, आप सेल्फिश बन जाओ। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत सारी मेहनत की है, तो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप जाओ, एग्ज़ाम अच्छे से दो और वापस आ जाओ, दैट्स इट। एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन अलाउड नहीं है। आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके सामने टेबल पे रखना होता है। वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना है। आपको साइलेंट पे या फ्लाइट मोड पे डाल के रखूँगा, दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको कंपलसरी फ़ोन स्विच ऑफ करना है। फ़ोन आपने जब रखा है तो फ़ोन का कोई भी रिंग बजनी नहीं चाहिए। इवन आपका अगर अलार्म भी बजता है, स्विच ऑफ करने के बाद अलार्म बजता है, इट्स वर्क, तो वो भी अलाउड नहीं है। अगर आपका फ़ोन बजता है, दे विल टेक योर फ़ोन अवे। फिर बाद में आपको फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। सो मेक श्योर अलार्म्स सारे ऑफ हैं और आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ करके आपको सामने टेबल पे रखना है। आपको एग्ज़ाम में जाने के टाइम पे पेन, पेंसिल, स्केल और कैलकुलेटर आपको कैरी करना पड़ेगा, साइंस ए साइंस बी के लिए। और उसके बाद आपको वाटर बॉटल कैरी करनी है। वाटर बॉटल में जो लेबल लगा हुआ होता है वो आपको निकाल के लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। आपका थर्मस वगैरह वहाँ पे चलेगा नहीं, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नो चीटिंग पॉलिसी। वहाँ पे यूके में फेयर एग्ज़ाम कराते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चीटिंग करते हुए पकड़े गए या फिर इधर उधर देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो लोग डायरेक्टली आपके पेपर पे आके साइन मार के चला जाएगा। आप कंप्लीटली पेपर फेल हो जाओगे। तो मेक श्योर आप जैसे अंदर जाओ, नो चीटिंग एट ऑल। आपको बस फोकस करना है आपके पेपर के ऊपर। आपको जो आंसर शीट मिलते हैं उसके रूल्स कुछ अलग है। यहाँ पे इंडिया में जो हम लोग फॉलो करते हैं उससे कुछ अलग है। आप मार्जिन में कुछ भी नहीं लिख सकते, मार्जिन के अंदर ही आपको सब कुछ लिखना है। ओनली टॉप जो पेज होता है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना होता है, मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे नोटबुक पे लिखा है, शायद आपको मिरर इमेज दिख रहा है, बट मेक श्योर ये जो आपका साइड का मार्जिन होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आपका पेपर चेक नहीं होगा।
और यहाँ पे आप ऊपर ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है हर एक पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। और फिर जो उसका सब क्वेश्चन है जैसे कि ए यहाँ पे डाल के फिर आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग इन दिस मार्जिन, और यहाँ ऊपर में भी कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है बस यहाँ पे लिखना है, और आपका मेन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है, आंसर शीट कैसे लिखना है इसके लिए। उसके बाद आपको साइन करना होता है। फ्रंट पेज के बैक साइड में आपको साइन करना होता है। टोटली 2 सिग्नेचर्स आपको करने पड़ते हैं आंसर शीट पे। इन केस अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए तो आपका पेपर बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। सो मेक श्योर आपने साइन किया है। हर एक वर्कबुक पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इन केस अगर आपने एक वर्कबुक पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने दूसरा वर्कबुक ले लिया, तो उसके ऊपर भी आपको नाम सारे डिटेल्स डालने हैं और सिग्नेचर करना है। मेक श्योर आपने सिग्नेचर किया ही है। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया आपका आंसर शीट चेक नहीं होगा। उसके बाद आता है आपके डायग्राम्स आपको पेंसिल से बनाना है, और उसके जो लेबलिंग है वो पेन से करना है। इट्स कंपलसरी। अगर आपने पेन से डायग्राम बनाया है मे बी वो चेक होगा, बट उसके लिए आपको मार्क्स कम मिलेंगे, अननेसेसरी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मेक श्योर जब आप डायग्राम बना रहे हो पेंसिल से बनाओ, और उसका लेबलिंग जो है वो पेन से बनाओ। पेन आप या तो ब्लैक यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लू यूज़ कर सकते हो, रेड ग्रीन यूज़ नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आपका मेन वर्कबुक जो है, मेन वर्कशीट जो है आपका पूरा हो गया और आपको एडिशनल वर्कबुक चाहिए, एडिशनल सप्लीमेंट चाहिए, तो आप ले सकते हो एडिशनल सप्लीमेंट। लेकिन मेक श्योर उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए कंपलसरी। आपका नेम, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट कौन सा आप लिख रहे हो, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे डालने हैं। अगला आता है एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है। तो एग्ज़ाम का टाइमिंग ईके जीके के लिए होता है आपका 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। साइंस ए के लिए होता है 2 आवर्स, साइंस बी के लिए होता है 2 आवर्स, और कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए होता है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो यूके में टाइम एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एग्जैक्टली 9:15 एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। उससे पहले 15 मिनट्स बिफोर मीन्स 9 o'clock आपको अलाउड करते हैं हॉल में इंटर करने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करने के लिए। आपको अंदर बुला के आपको वर्कबुक दिया जाता है, आपको सारे डिटेल्स भरने के लिए दिया जाता है। आप नाम लिख सकते हो, सारे डिटेल्स भर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो, और आपको वर्कबुक दिया जाता है। साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है जो आपके टेबल के साइड में रखा हुआ होता है। लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू टच इट बिफोर 9:15। 9:15 होने से पहले आप पेपर को टच नहीं कर सकते। मेक श्योर आप बिल्कुल भी पेपर को टच ना करें। पेपर शुरू होने से पहले वो लोग अनाउंस करेंगे, जब 9:15 होगा वो लोग अनाउंस करेंगे कि यू मे स्टार्ट नाउ, उसके बाद ही आप पेपर को टच करो। उससे पहले अगर आपने क्वेश्चन पेपर को टच किया तो आप एग्ज़ाम देने से पहले आप फेल हो जाओगे। अगर एग्जामिनर ने आपको देख लिया कि आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो बिफोर 9:15, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले ही आप फेल हो जाओगे। इट्स अ रूल। सो बिफोर 9:15 जब तक वो लोग बोलेंगे नहीं आप एग्ज़ाम, आप क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी टच ना करें। जैसे ही वो लोग बोलेंगे कि यू में स्टार्ट ना हो, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर ले लो, पढ़ो और लिखना चालू करो। जैसे कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से लिखना चालू करो। और जैसे आपका गिवन टाइम कंप्लीट हो जाता है वो अनाउंस करते हैं कि 5 मिनट्स लेफ्ट, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। जैसे ही वो लोग बोलते हैं पेन्स डाउन मीन्स पेन्स डाउन, आपको पेन साइड में रखना है और आंसर शीट को टच नहीं करना। अगर आप पेन्स डाउन बोलने के बाद भी लिख रहे हो और उन्होंने आपको देख लिया, देन वो आके सीधा साइन मार के चला जाएगा आपके पेपर के ऊपर और यू आर फेल। सो मेक श्योर जैसे ही वो लोग पेन्स डाउन बोले आपको पेन साइड में रख देना है और आंसर शीट को टच नहीं करना। इवन आपने थोड़ा सा भी लिखना बाकी है, 2 वर्ड्स लिख लेता हूँ ऐसे करके लिखना चालू कर दिया, दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। आप बिल्कुल पूरा फेल हो जाओगे। आपने जो भी 1-2 घंटा लग के जो भी लिखा है वो 2 वर्ड्स लिखने के चक्कर में पूरा आप क्वेश्चन पेपर, पूरा आप पेपर फेल हो जाओगे। सो बेटर है कि आप कुछ भी मत करो, पेन साइड में रखो, चुपचाप बैठ जाओ, बस दैट इज़ द ओनली वे। एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको वॉच कैरी करने के लिए अलाउड नहीं है। हैंड वॉच जो है आप कैरी नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर में जो है वो पूरे हॉल में बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं, एलईडी टीवीज़ लगा हुआ है, उसके ऊपर वॉच चलता रहता है। वही एग्जैक्टली क्लॉक फॉलो किया जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। बट मेक श्योर वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पता होता है ईकेजीके के लिए 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स, साइंस ए बी के लिए 2 आवर्स, कंट्रोल के लिए 1.5 घंटा, यही आपको पता होता है। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम चालू होता है 9:15। सो आपको टाइमिंग कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, तो आपको टाइमिंग एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे कितना टाइमिंग हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ फास्टेस्ट टाइम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 2 आवर्स 20 मिनट्स कब खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा।
इट्स लाइक रनिंग सैंड फ्रॉम द हैंड, फट करके आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना लिखा है, कितना बाकी है। सो टाइमिंग के लिए आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप जब ईके जीके, स्पेशली जब ईके जीके आप जैसे ही टाइमिंग चालू होता है आप एकदम फास्ट लिखना चालू करो। एट बिगिनिंग अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं आराम आराम से लिखता हूँ, हैंड राइटिंग अच्छा निकालता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में आप पेपर कवर नहीं कर पाओगे। सो स्पेशली ईके जीके के लिए ईच क्वेश्चन 10 मिनट्स इज कंपलसरी। 10 मिनट्स के आगे आपको नहीं लेना है, स्पेशली फॉर ईके जीके। ईके जीके के लिए टाइम बहुत कम है, तो मेक श्योर एक क्वेश्चन के लिए ओनली 10 मिनट्स। और जैसे आप लिखना चालू करो आपको शुरू से ही फास्ट लिखना है, ये नहीं कि स्लोली स्लोली, बिल्कुल भी नहीं, आपको फास्ट ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। और ईके जीके में एक्स्ट्रा मत लिखो, आपको लगेगा कि मुझे आता है मैं ज़्यादा लिख लेता हूँ, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखो और फटाफट आप पेपर कंप्लीट करो। आपका मैक्सिमम टारगेट यही होना चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स, दैट्स इट। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसा कि मैंने आपको बताया 5-6 सर्वेयर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। इन केस आपका पेन नीचे गिर गया या कुछ आपके पेंसिल नीचे गिर गई तो आप डायरेक्टली उठाने के लिए मत जाओ, आप सीधा हैंड रेज करो। आपका जो भी डाउट है आप जैसे हैंड रेज करोगे वो एग्जामिनर आपके पास आएगा, उनसे आप बात करो, जो भी आपका प्रॉब्लम है उनसे आप बात करो। इवन आपका पेन नीचे गिर गया है तो आप उनको बताओ कि मेरा पेन नीचे गिर गया, उठाना है, तो वो लोग आपको उठा के देंगे। आप उठाने के लिए मत जाओ, आप उठाने के लिए जाओगे तो आई डोंट नो, मे बी वो चीटिंग कंसीडर करेंगे और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल देंगे। जस्ट आस्क देम टू गिव मी दैट माई इंस्ट्रूमेंट और टूल्स, जो भी आपका गिरा हुआ है वो उठा के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आपकी जगह से हिलो मत, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा टेंशन आता है, आप पैनिक हो जाओगे, आपने कितना भी स्टडी किया है आप थोड़ा सा भूलना स्टार्ट हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रेस्ट करो, रिलैक्स करो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और आप वापस से वो मेमोराइज हो जाएगा। नहीं तो आप इनिशियली आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो इन्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम सेंटर का उसके वजह से ऑफकोर्स आप थोड़ा सा टेंशन में चले जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। ये मेरे साथ भी हुआ था। सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, आप 2 मिनट के लिए रिलैक्स करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, डीप ब्रीथ लो, आराम से बैठो, माइंड को रिलैक्स करो, देन थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड लिखना चालू करो। और विद इन द टाइम आप क्वेश्चन पेपर आपका आराम से कंप्लीट करो। कुछ भी आपको टेंशन आता है, रिलैक्स योर सेल्फ, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रीथ और आपका एग्ज़ाम आप कंप्लीट करके आ जाओ। जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आफ्टर एग्ज़ाम 15 to 20 डेज़ आ जाता है। उनका एक स्पेशली ऐप है एन कैप वॉलेट, ये एक उनका अलग से ऐप है, वो उस ऐप पे रिजल्ट आता है। या फिर आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया है एग्ज़ाम बुकिंग के टाइम पे, उस ईमेल आईडी पे भी आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। डजेंट मैटर आपका P1 आया, P2 आया, P6 आया, वॉट एवर इट इज़, जस्ट मैटर इज़ कि आपने पास किया है, आपको जस्ट पास करना है। सो थिंक इन दैट वे कि आपको जस्ट पास करना है। सो अच्छे से आप स्टडी करके जाओ, आप इंडिया से इतना दूर जा रहे हो स्पेशली ओनली फॉर द एग्ज़ाम्स, सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अभी 2 एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपका वर्कशॉप है जो यूके में फेज़ 2 का वर्कशॉप होता है वो अटेंड करो, उसके बाद 2 पेपर दो, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आप वेल प्रिपेयर हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे 4 एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो। बट मेक श्योर अगर आपको 4 एग्ज़ाम एक साथ देने हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 महीना प्रिपरेशन पहले चालू करना पड़ेगा। अगर आपका 2 से 3 महीना अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है तो ही आप ऑल 4 अटेम्प्ट्स एक साथ दे सकते हो। देने के लिए ट्राई करो, आई विल सजेस्ट। एक साथ निकल जाते हैं, मैंने चारों पेपर एक साथ दिए, लेकिन मैंने 2-3 महीना पहले एकदम एकदम फुल पावर प्रिपरेशन चालू कर दिया था। सो मैंने एक साथ चारों अटेम्प्ट दे दिए और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया, मैं चारों पेपर क्लियर कर लिया है। अभी मैं ओरल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे अपकमिंग फ्यू डेज़ में मेरा ओरल है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप भी अच्छे से प्लान करो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो अगर आप एक साथ 4 पेपर देना चाहते हो तो। और या तो आपका प्रिपरेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा तो आप भी 2 पेपर्स अटेंड करो, उसके बाद जो फेज़ 2 का वर्कशॉप है वो अटेंड करो और उसके बाद अगले डेट पे 2 क्वेश्चन पेपर्स अटेंड करो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है आपको तो 1 बाय 1 करके कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हर एक डेट को एक क्वेश्चन पेपर करके ऐसा भी आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपको ऑफ कोर्स उतना टाइम यूके में रहना पड़ेगा, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे एग्ज़ाम दे रहे हो। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू पास, सो स्टडी वेल, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और कुछ भी आपको डाउट्स है एग्ज़ाम्स को लेके आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।
बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग को लेके, स्पेशली कि कैसे स्टडी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. सो आई एम प्लानिंग टू मेक द वीडियोज़ ऑन द कंट्रोल इंजीनियरिंग टॉपिक्स. तो मैं अभी उसको शुरू करूँगा. अपकमिंग वीडियोज़ में बनाऊँगा कंट्रोल इंजीनियरिंग के ऊपर. हर एक टॉपिक को लेके स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ उसके ऊपर बनाऊँगा इन ईजी वे, जो आपको समझ में आ जाए. So I will try my level best to make you guys understanding regarding the control engineering. So thanks for watching and do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. See you in the next video.